मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपने प्रीलिम्स का पेपर दिया आर ओ 2021 का, तो उसमें आप देखे होंगे कि जो जीएस का पेपर था वो थोड़ा सा कठिन की तरफ था, और जो सामान्य हिंदी का पेपर था वो उसके अपेक्षा बहुत सरल था। तो इतना भी सरल नहीं था कि मतलब आप 100% कर दें, लेकिन ये है कि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अभी तक के आर ओ प्रीलिम्स के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सबसे कठिन पेपर प्रीलिम्स का पेपर माना जा सकता है। तो आपको पेपर मिल गया, पेपर आप दे चुके, पेपर के बाद में आप अपना आंसर की मिला भी लिए होंगे, कुछ लोग नहीं मिलाए होंगे, वो लोक सेवा आयोग के आंसर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मिलाने के बाद में जैसा मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग ARO की मेरिट की बात अगर की जाए तो ARO लगभग 110 से 15, मैंने इसके पहले जो वीडियो दिया है उसमें बताया भी है, 110 से 15 अगर है तो सेफेस्ट जोन में है आप। अगर 10 से 15 के बीच में है तो ये आप मान चलिए कि आपका PT निकल जाएगा। लेकिन RO के लिए थोड़ा सा आपको और एफर्ट लगाना पड़ेगा, लगभग 120-25 नंबर जा सकती है मेरिट। तो आप ध्यान रखिएगा कि मेरिट बहुत कम नहीं जाती है, क्योंकि सीट बहुत कम है। तो आप अगर मान लीजिए RO में नहीं होता तो ARO के लिए एफर्ट लगाइए और उसमें मेहनत कर लीजिए। तो जैसा भी आएगा आपका, मान लीजिए कि नंबर आता है तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे कितना नंबर आया है, तो उसी के अनुसार आपसे ये बताया जा सकता है कि आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो लेकिन यह है कि आपको सतत प्रयास की ज़रूरत है, सतत मेहनत की ज़रूरत है, तभी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाता है। ये मैं पहले से ही बता रहा था, और मैं आपको जो भी पढ़ाया है, जो भी बताया है, जो गाइडेंस दिया है, आपको पता चला होगा कि वास्तव में मैंने क्या बताया है। क्या मेरे पढ़ाने से आपको कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप खुद बता सकते हैं। मैं अपनी बड़ाई अपने मुँह से क्या करूँ। मैं जितना भी मेरा नोट्स है या मैंने जितना वीडियोज़ दिया है, शायद ही 1-2 प्रश्न की बात मैं नहीं करता, लेकिन लगभग वहीं से प्रश्न आए हैं जहाँ से मैंने प्रयास किया था। और ये मेरी मेहनत नहीं है, ये आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा है और काफ़ी मेहनत आपने किया है, तब आप इतना नंबर लाए हैं। और हिंदी में 55 नंबर तक लाना बहुत आसान होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आपको उसी अनुसार थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, सटीक किताब पढ़ने की ज़रूरत है, और जो नोट मैटर होता है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको हमारे गाइडेंस का जो प्रतिफल होगा वो आप खुद बता सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट पर ज़्यादा बात ना करके आपको मैं मेंस की स्ट्रेटजी बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोग देखिए, कुछ लोग बहुत दूर दूर से हमसे जुड़े हैं, कुछ लोग बहुत नज़दीक से जुड़े हैं, कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे पास ऐसे कमेंट आते रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं यदि, तो आपको लखनऊ आना पड़ेगा। यदि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहीं से पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोग कुछ जितने भी लोग हैं, अगर वो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमको कमेंट ज़रूर कर देंगे, या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो लखनऊ आकर के पढ़ सकते हैं। तो बाकी जो नज़दीक के हैं वो भी आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात की, जैसे मान लीजिए कि अभी PT का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि ये कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए थोड़ा सा लंबे समय तक की तैयारी चाहिए होती है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करके ही निकाल सकते हैं। जैसे आप अभी रिजल्ट आने का इंतज़ार अगर करेंगे तो हमको लगता है कि ये गलत होगा। आप पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाइए। मैं प्रीलिम्स की तरह मेंस में भी आपके लिए प्रयास करूंगा। ये मैं अभी से ही कमिटमेंट कर रहा हूं आपसे कि मैं जैसे प्रीलिम्स में मेहनत किया था आपके साथ, उसका प्रतिफल आप देख रहे होंगे, ऐसे ही मैं मेंस के लिए प्रयास करूंगा। आप लोगों से बस इतनी अपेक्षा मैं करता हूं कि आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि कितने लोग ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, कितने लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसी के अनुसार काम करूँगा। दूसरी चीज़ कि मेंस के लिए आपको मैं बता दूं कि जो स्ट्रेटजी है कि कुल मिलाकर के 400 नंबर का पेपर होता है मेंस में, आपको पता होगा
नहीं पता है तो मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सामने सिलेबस हो, हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसकी भी जानकारी हमको चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप पहले ही जान लीजिए कि ये 4 पेपर होते हैं। तो 4 पेपर ये जो मैंने लिखा है सामान्य अध्ययन, ये परंपरागत रूप से जैसे आप पीटी देकर आए हैं 140 प्रश्नों का, उसी के अनुसार ये उसी के मतलब पैटर्न पर टोटल ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन ये जो पेपर होगा 120 क्वेश्चन का होगा और 2 घंटे का समय मैंने यहाँ पर लिखा है और 120 नंबर का भी होगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 140 की जगह पर 120 नंबर का पेपर होगा ये, लेकिन बिल्कुल वही सिलेबस है जो आप पीटी में पढ़ के आए हैं, तो आपको इसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जो दूसरा पेपर है वो सामान्य हिंदी एवं आलेखन का है, तो मैंने इसको बहुत शॉर्टकट में लिख दिया है। ये 100 नंबर का पेपर होगा जो 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे का पेपर मतलब है कि ये दोनों पेपर एक साथ कराए जाते हैं। जो सामान्य हिंदी एवं आलेखन मैंने लिखा है ये पेपर, और जो आपने ऑब्जेक्टिव हिंदी अभी दिया है पीटी में, तो वो पेपर इसी के साथ में दिया जाता है। जब आपसे ये पेपर आपको ये पेपर मिलेगा तो इसके 2.5 घंटे के बाद में ये कॉपी ले ली जाएगी और आपको एक फिर से OMR और एक बुकलेट मिलेगी, जो आपको समय मिलेगा मात्र आधे घंटे का। आधे घंटे में आपको जहाँ पर 60 क्वेश्चन करने होते थे पीटी में, यहाँ पर 30 क्वेश्चन करने होंगे और समय भी आधे घंटे का मिलेगा आपको। ये ध्यान रखना आपको कि आपको कहाँ पर कौन सा पेपर कितने टाइम का होगा, कितने नंबर का होगा, ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हम पूरी तरह से श्योर्ड होते हैं कि हमको क्या करना है। तो ये जो आप पेपर देख रहे हैं दोनों, ये पूरी तरह से जैसे व्याकरण आपका था, तो जैसे अभी आप पेपर दे के आए हैं बिल्कुल उसी तरह से होगा, मात्र इसमें 5 टॉपिक होंगे। ये जो पर्यायवाची आपने पीटी में पढ़ा है, ये पर्यायवाची मेंस में हटा दिया जाता है। मात्र 5 टॉपिक होते हैं, जिसको आप जानते हैं विलोम है, तत्सम तद्भव है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि है, विशेष और विशेषण है। ये 5 टॉपिक आपको मिलेंगे मेंस में, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, पीटी में एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, लेकिन मेंस में यही क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। यानी कि 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं और ये 60 नंबर होगा, उसका 60 मार्क का ये नंबर होगा। तो आप जान लीजिए कि ये दोनों पेपर एक साथ में कराया जाएगा जो 160 नंबर का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। और ये 3 घंटे का, कुल मिलाकर के 3 घंटे का, 2.5 घंटे का ये पेपर और 30 मिनट का ये पेपर, यानी कि कुल मिलाकर के 3 घंटे का ये पेपर होगा। और ये बहुत ही डिसाइडिंग टॉपिक होता है। तो आप को इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, क्योंकि हमको यहीं से पढ़ना है। मैं आपको जीएस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको हिंदी और एस्से, ये 2 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। जो आपको पता होगा कि एस्से 120 नंबर का आता है, 3 एस्से लिखना है, समय मिलेगा 3 घंटे। आपको यहाँ मैं लिख दिया हूँ, समय 3 घंटे का होगा और 3 एस्से लिखना है, यानी कि एक एस्से 1 घंटे में लिखना होगा, तब आप कवर कर पाएंगे। तो ये मैंने 3 एस्से यहाँ पर लिख दिया है और ये अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। जब मैं आपको स्टार्ट करूँगा ऑफलाइन या ऑनलाइन, जब पढ़ाना शुरू करूँगा तो इसके बारे में विधिवत चर्चा करूँगा। एक एस्से 40 नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर के 120 नंबर का ये 3 एस्से होंगे। तो ये मैंने आपको सिलेबस बताया कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आप जानकारी रखें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई का जो समय होता है, जो आप और जगह खर्च करते हैं, वो वहाँ पर नुकसान ना होकर के सही जगह पर आपका समय खर्च होगा। तो आपको सिलेबस के बारे में मैंने इसलिए बता दिया कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद में मैं इस पर जब आऊँगा अगले वीडियो में आपको जब बताऊँगा, तो इस सामान्य हिंदी एवं आलेखन वाले टॉपिक में काफ़ी पोर्शन जोड़े गए हैं, काफ़ी पोर्शन हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे उसमें आप जानते हैं कि गद्यांश आएगा, उसमें सारांश लिखने के लिए आएगा, उसमें आपसे शीर्षक पूछा जाएगा। ये इसके बाद में फिर आपसे पत्राचार से प्रश्न किया जाएगा, 3 पत्र आएंगे,
3 पत्र लिखना है, सारणी रूप में सार लिखना है, इसी पॉइंट में यहाँ पर ये हिंदी एवं आलेखन वाले भाग में होगा। इसके बाद में इसी में शब्दावलियाँ हैं जो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी पूछते हैं। इसके बाद में इसी में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भी समावेश किया गया है। इसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आपको। कंप्यूटर से जैसे पूछेगा CPU का फुल फॉर्म क्या है, रैम क्या है, इसके बारे में बताइए। तो ये 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 10 नंबर में भी पूछ सकता है। यानी कुल मिलाकर के ये कई टाइप से प्रश्न किया जाएगा आपसे। यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न किया जाता है कंप्यूटर से। तो मैं इसके बारे में विधिवत चर्चा करूँगा, लेकिन मैं अभी आपको सामान्य रूप से ये परिचय दे रहा था कि अगला जो सिलेबस आपका है वो सिलेबस ये है और हम लोग कैसे पढ़ेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है। ये पॉइंट आपको पता होगा कि मात्र 100 नंबर 120 नंबर हटा दीजिए तो आपको 280 नंबर का पोर्शन, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यहीं से मेरिट कम और ज़्यादा होती है। आप यहाँ सामान्य अध्ययन में GS वाले पेपर में आप 120 क्वेश्चन में बहुत अच्छा जिसका होता है वो 70-75 तक जाता है। बहुत अच्छा करने पर आपको पता चल गया होगा PT का एग्जाम देने के बाद में कि जो समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है वो कितना टफ पूछा जाता है GS वाला। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मात्र यहाँ पर आप बहुत मेहनत कर लेंगे तो 70-75 पा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पाएंगे। बहुत करेंगे 80 पा सकते हैं। 80 के ऊपर नंबर बढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है। फिर ये जो पोर्शन है जहाँ पर 100 नंबर लिखा गया है, ये पोर्शन काफ़ी डिसाइडिंग होता है। यहाँ से भी नंबर काफ़ी कटते हैं। अगर आपने सही तरीके से तैयारी नहीं किया है, सही तरीके से नहीं पढ़ा है, जिसमें पत्र लेखन है, गद्यांश को कैसे सारांश में आप लिखेंगे, उसको कैसे संक्षेपण करेंगे, कैसे उसका शीर्षक निकालेंगे, इसके बाद में उसमें जितने भी कंटेंट हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे उसका अर्थ लिखना है, ये सब इसी टॉपिक में सब छिपे हुए हैं। इसके बाद में इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये पोर्शन हो गया। बाकी एस्से के बारे में मैंने बता दिया आपको कि 3 एस्से पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको 280 नंबर का टॉपिक मैं गाइड करने के लिए कमिटमेंट हूँ और ये मैं करूँगा। तो बाकी आप 120 नंबर के लिए मेहनत अलग से करेंगे, जो आप प्रियांशु सर से पढ़ेंगे या किसी से पढ़ते हैं या अपने आप से पढ़ते हैं, जैसा भी पढ़ते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं मात्र 280 नंबर के बारे में बात करूँगा। अब देखिए थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो मेंस का नंबर होता है वो आपको पता है कि एक पद होता है RO का और एक पद होता है ARO का। तो जो RO की मेरिट जाती है मेंस में, जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है, तो कुल मिलाकर के आपको मैं बता दूं पिछली बार लगभग 286 मेरिट गई है। 86 से ये 86 क्या, हाँ सही है, 286-89 ऐसे लगभग गई मेरिट। इसके बाद में जो ARO की मेरिट है ये बहुत कम जाती है। ये लगभग मान के लिए आपकी पिछली बार लगभग 180 इतनी मेरिट जाती है। तो आप अंतर समझ गए होंगे कि कितना अंतर दोनों में है। तो जो मेंस का टॉपिक होता है वो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है, RO की मेरिट में और ARO की मेरिट में। मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप जैसे मान लीजिए कि तैयारी कर रहे हैं तो RO में अगर नहीं हो पाता है तो आप ARO हो लेंगे। आपके वेतनमान में मुश्किल से 1,500-2 हज़ार का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 3-4 साल में आप प्रमोट कर दिए जाते हैं और RO बना दिए जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब लेकिन मेरिट में आने के लिए बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा लेकिन वहाँ पर फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा पता चल गया होगा कि वास्तव में कितना फ़र्क दोनों में है। और इस बार भी मेरिट कम नहीं रहेगी। ये भी मैंने बताया है कि जैसे PT को मैंने बता दिया है कि जिसका भी 110 के ऊपर जा रहा है वो ARO हो सकता है। जिसकी मेरिट 125 के आसपास है वो RO निकाल सकता है। ये PT की मेरिट मैं बता रहा हूँ। लेकिन मेंस में आपको मैं बताऊँ कि लगभग इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा। हो सकता है पेपर बहुत सरल पूछ ले
तो 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, बस ऐसे ही मेरिट रहती है। तो कुल मिलाकर के हम आप को ये सिलेबस बताने का प्रयास कर रहे थे। ये सिलेबस आपका है और आप लोग फिर से 1-2 दिन आराम करके नई ऊर्जा के साथ फिर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और आप लोग हमको बताइएगा कि क्या आप ऑफलाइन पढ़ेंगे या ऑनलाइन पढ़ेंगे, या जो भी आपकी इच्छा है वो बताइएगा। तो आपके पास अपने सुविधा के अनुसार आप बता करके हमको बताइएगा, मैं उसी के अनुसार पढ़ाना शुरू करूँगा। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पीटी में इतना नंबर लाए, हमारी अपेक्षा पर बहुत खरे उतरे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, क्योंकि टीचर को और कुछ चाहिए नहीं होता है, उसको मात्र सम्मान की ज़रूरत पड़ती है और वो आपने दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको के लिए आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतना हमारी बातों को ख्याल रखें और मेहनत किए और हमारे बताए रास्ते पर चले, तो इससे बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए और आपके लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।